नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राहु के राशि परिवर्तन को राजनीति के विषय से जोड़कर भी अवश्य देखा जाना चाहिए, क्योंकि क्षणिक परिवर्तन या उठापटक अचानक राजनीति में यह राहु द्वारा दिए हुए योग के कारण होता है। और शनि महाराज जो राशि परिवर्तन किए हैं 29 मार्च 2025 को, वह दीर्घकालीन राजनीति के विषय में दृष्टिगोचर करते हैं कि यानी आने वाले समय में चीज़ें किस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलेंगी या बदलने जा रही हैं। वह क्षणिक नहीं होता, राहु की तरह अचानक नहीं होता, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं आती, क्योंकि शनिदेव जो है वह बेहद धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं और ज़्यादा अचानक नतीजे जो है सामने नहीं आते हैं। इसे हम अचानक सामने आने वाले नतीजों के विषय में पहली बार हम देखेंगे, क्योंकि शनि दृष्टिगोचर आने वाले समय में इस राशि के बाद अपनी नीच राशि में करने जा रहे हैं। और भारत की राजनीति में ऐसा विषय, ऐसा दौर, जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे हैं या वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उन्होंने बेहद कम देखी होंगी, या जो हम जैसे लोग हैं ऐसा दौर उन्होंने लगभग कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि 1998 के बाद राशि परिवर्तन यह होगा जिसमें शनिदेव जो है नीच राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर कुछ संदर्भों में जान लेना बेहद ज़रूरी कि जैसे ही शनि जो है गोचर में नीच राशि में प्रवेश करेंगे, सरकार का गिरना लगभग तय समझिएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना देश को यहाँ पर करना पड़ सकता है। राजनीतिक अस्थिरता का वह दौर रहेगा जब शनि जो है नीच राशि में संचार करेंगे। अकेला हम केंद्र सरकार की ही बात क्यों करें, बाकी राज्यों की सरकारों को भी खतरा रहेगा, गिरने की संभावना या प्रबल संभावना रहेगी। इससे ज़्यादा यह बात जानना जरूरी कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है उन्हीं का होगा जो पार्टी सत्ता में मौजूद है, सत्ता में आसीन है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत ना वह राज्यों में भी अपनी सरकार बचाने में अक्षम साबित होंगे या बचाने में सफलता प्राप्त जो है नहीं कर सकेंगे। केंद्र की सरकार के अलावा कई राज्यों की सरकारें आपको ताश के पत्तों की तरह गिरती हुई, बिखरती हुई दिखाई देंगी। और कई जगह तनावपूर्ण माहौल की स्थिति यहाँ पर बनने की जो योग ऐसा दिखा रहे हैं। दंगे होने की संभावना या फिर इंटरनेट कुछ समय के लिए स्थगित या बंद कर देना, इस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनेंगी। और बहुत से नेता राजनेताओं को जेल में ठूस दिए जाने वालों की स्थितियाँ परिस्थितियाँ किसी आंदोलन के कारण बन जाएंगी। तो यह वह स्थिति है जिससे मार्केट में स्लम आना, शनिदेव जो नीच राशि में दृष्टिगोचर होते हैं तो कई बार हमने देखा है कि रिसेशन लेकर के आते हैं। वो किसी भी कारणवश हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत के ऊपर ही रिसेशन का असर होगा, अन्य भी देशों के कारण यह असर हो सकता है। यूएस में भी कोई बड़ी दिक्कत आने की संभावना रहेगी, अमेरिका में। और अपने गलत निर्णय की वजह से, गलत नीतियों की वजह से या अविवेक के कारण उनको अपना देश मुश्किल में फंसता हुआ नजर आएगा। कुछ समय के लिए, काफ़ी समय संघर्षशील यह रहने वाला है। तो यह बात याद रखनी ज़रूरी बेहद, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वह कांग्रेस ही है। तो सबसे ज़्यादा जो सशक्त और मजबूत होती हुई दिखाई देगी आपको पार्टी, एक बार फिर से खड़ी होती हुई दिखाई देगी, तो कांग्रेस पार्टी आपको खड़ी होती हुई दिखाई देगी। हालांकि आपको यह बात अभी बहुत ही विचित्र लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि बीजेपी हर जगह जीतती चली जा रही है, लेकिन आपको ये सारा कुछ उल्टी दिशा में चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी। राजनीति के संदर्भ में विशेषकर जहाँ भी मुकाबला होगा बीजेपी का और कांग्रेस का होगा, वहाँ पर आपको कांग्रेस जो है एज लेती हुई या फिर जीतती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस के लिए स्थितियाँ परिस्थितियाँ आसान रहेंगी ऐसा भी नहीं है, बहुत ही संघर्षशील रहेगी। हो सकता है उनके कुछ नेताओं को जेल भी जाना पड़े, उनके ऊपर जानलेवा हमला तक हो सकता है, और किसी बड़े नेता की असमय
मृत्यु की पूर्व संभावना बनी हुई है। विशेषकर यदि राहुल गांधी की कुंडली की चर्चा करें तो उनकी कुंडली में ऐसी कुछ कमजोरियां, ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जिनके कारण आयु जो है उनकी क्षीण हो सकती है या कम हो सकती है, या उनकी जान को खतरा हो सकता है, या असमय उनकी मृत्यु तक घटित यहाँ पर होने की प्रबल संभावना दृष्टिगोचर ग्रहों के हिसाब से देखी जा सकती है। और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ेगा कारोबार ना चलने की वजह से। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और राजनीति के क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा अस्थिरता का अनुभव जीवन में पहली बार आपको दिखाई देगा। बावजूद इसके कि कांग्रेस ने बहुत सारी कठिन परिस्थितियां देखी हैं, आपने देखा होगा। सीबीआई की बात कर लें, ईडी की बात करें, इलेक्शन कमीशन से लेकर कुछ अदालतों की बात करें, या जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वो एक तरफा दिखाई दे रही हैं, यह बात स्पष्ट है। चाहे गोदी मीडिया की बात कर लें, उसके बावजूद पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस ने जिस प्रकार की प्रतिबद्धता अपनी नीतियों की प्रति दिखाई है, बावजूद इसके कि उनको मुसलमान प्रस्त पार्टी और बहुत कुछ कहा गया, उसके बाद भी कांग्रेस ने अपनी किसी नीति में बदलाव नहीं किया। अपनी बातों पर, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, 370 का मसला हो, बिल्कुल स्पष्टता दिखाई है। चाहे उनसे आज मुख्य धारा में जो लोग हैं वो सहमत हों या असहमत हो, लेकिन अपनी बात से वह अडिग रही है। एक प्रकार की सफलता की झलक और कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पर्दे के पीछे की चीज़ें अभी चल रही हैं। आपको कुछ समय में जब ये बहुत सारे घोटाले आपको बाहर देखने को मिलेंगे होते हुए गवर्नमेंट में, तब आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अभी आपको ऐसा ही लगेगा कि कांग्रेस तो हर जगह मार खाती हुई और हारती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं, शनि जितनी स्लो गति से आगे बढ़ता है, बहुत कुछ होने को यहाँ पर हो चुका है। और बीजेपी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनको, और उनके बहुत से नेताओं को 2028 की बात करें तो जेल जाते हुए आपको दिखाई देंगे, और घोटालों की गिनती करने में लगभग 1.5 से 2 वर्ष यहाँ पर लगने की संभावना रहेगी। मैं केवल केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा, अन्य राज्यों की भी बात कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटना होने की, आंदोलन होने की संभावनाएं प्रबल दृष्टिगोचर शनि और राहु के कारण प्रासंगिक होती हुई आपको दिखाई देंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।